लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करे मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार, जिसमें कर्मों की अपेक्षा ये जीव कर्म के उदय से जो फल प्राप्त होता है उससे दुखी है, इस बात को समझाया है। कल गोत्र कर्म के उदय से एवं नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय बतलाया। सोचने वाली बात यह है, प्रत्येक कर्म के उदय से होने वाले दुख की चर्चा करने के पश्चात अंत में उससे निवृत्ति की चर्चा जब आई तब पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन आदि से ये दुख दूर हो ऐसा कहा। प्रत्येक कर्म की अपेक्षा जो दुख होता है उसका वर्णन तो किया। दुख तो अलग अलग होता है, अलग अलग एंगल से होता है, लेकिन सबका उपाय क्या बताया? सम्यक दर्शन आदि से। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, वो सम्यक नहीं पावे। सम्यक नहीं पाए ये नर भव फिर इस तरह का मिलेगा नहीं अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए तो। इसलिए छड़ालाकार ने कहा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता नहीं लहे याते धारो भव्य पवित्रा दोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं पावे। मम्मी ने पढ़ाया था हमको उपाध्याय कनिष्ठ में। ऐसा नहीं। तो यहाँ कहा कि आठों कर्मों की अपेक्षा जो दुख होता है वो तो है, लेकिन सबका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करना। ये आठों कर्मों की बात पूरी होने के बाद पर्याय की अपेक्षा, पर्याय में जो जो ये अवस्थाएं धारण करता है उन पर्याय की अपेक्षा क्या क्या दुख होता है उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एकेंद्रीय जीवों के दुख, एकेंद्रीय से शुरू कर रहे हैं। एकेंद्रीय से अवस्थाएं होती है ना, स्थावर त्रैस पंचेंद्रिय, ये सब इनकी अवस्था होती है। तो वो शुरुआत एकेंद्रीय से कर रहे हैं। इस संसार में पेज नंबर 62 नीचे से पैराग्राफ, इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्र पर्याय में ही बीतता है। संसार में बहुत समय एकेंद्रीय में ही बीतता है, एकेंद्र पर्याय में ही। इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना पड़ता है। अनादि से तो नित्य निगोद में रहता है। दो प्रकार के निगोद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद मतलब जो शुरुआत से जिस निगोद में रहता है जीव,
वो नित्य निगोद है? हाँ, उसमें से निकले नहीं कभी, तो वो नित्य निगोद है। और जो जीव बाहर तो निकल के आता है, शादी वो 2000 सागर के लिए निकल के तो आता है, और वापस जब निगोद में जाता है वो इतर निगोद में जाता है, वो इतर निगोद कहलाता है उसको। तो नित्य निगोद में रहना होता है, वहाँ फिर वहाँ से निकलना होता है। कैसे? जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उछट जाना। जैसे चने को जैसे वो भाड़ में भूंजते हैं ना, तो उस समय एक आध चना उसमें से उछट जाता है बहुत मुश्किल से। तो वैसे कितनी जैसे मुश्किल से वो चना उछट जाता है, वैसे ही ये जीव नित्य निगोद से निकलता है बहुत मुश्किल से। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करें तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। त्रस माने द्विंद्रिय आदि, उसके आगे जो इंद्रियां हैं उसमें तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, बहुत समय तो एकेंद्रिय में ही बिताता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। कितने काल तक? तो कभी पृथ्वी का एक जीव बन जाता है, अप का एक जीव बन जाता है, तेज का एक जीव, वायु का एक जीव, प्रत्येक वनस्पति इत्यादि में उसे रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर की है, तथा एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। पुद्गल परावर्तन का काल कैसा है कि जिसके अनंत में काल में भी अनंत सागर होते हैं। अब सागर क्या कहलाता है कि 2000 कोस गहरा गड्ढा खोदे, 2000 कोस गहरा गड्ढा और उतना ही चौड़ाई, 2000 कोस जितनी गहराई हमने की 2000 कोस उतनी ही चौड़ाई। तो इस तरह गोलाकार एक गड्ढा बनाया 2000 कोस का, 2000 कोस का। हाँ, एक इंद्रिय में। हाँ, नहीं, त्रस में नहीं। हाँ, एक इंद्रिय, एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र रहता है इनका। स्पर्शन इंद्रिय एक ही इंद्रिय रहता है जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत जानन पना होता है। अब वो कह रहे हैं कि उसमें एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और असंख्यात पुद्गल परावर्तन को कैसे, मतलब गिन ही नहीं सकते, इतना पुद्गल परावर्तन तो एक इंद्रिय में ही बिता देता है। और पुद्गल परावर्तन काल का ऐसा है जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। अब वो सागर का बताया ना, 2000 कोस गहरा, 2000 कोस चौड़ा, गोलाकार इस तरह एक गड्ढे में जिसके दो टुकड़े नहीं, कैंची से जिसको काटने पर दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसे उत्तम भोग भूमि के जो मेंढक होते हैं उनके जो बाल होता है, बाल, उस बाल को कैंची से काटने पर जिसके दो टुकड़े नहीं होते हैं, इतने टुकड़े करके पूरा गड्ढा भर दिया। 2000 कोस बड़ा गड्ढा, उतना ही चौड़ा, उतने बालों से उसको भर दिया। उसके बाद 100 वर्ष के अंतराल में एक एक बाल करके निकाला। 100 वर्ष में एक बाल, उसके अगले 100 वर्ष में एक बाल, उसके 100 वर्ष में, इतना 100 वर्ष के अंतराल में एक एक बाल निकाला तो हो गया व्यवहार पल्य। क्या हो गया? जब पूरा निकल जाएगा बाहर तो हो गया व्यवहार पल्य। सागर नहीं हुआ, व्यवहार पल्य हुआ। जब सारे बाल बाहर निकाल दिए तो हुआ व्यवहार पल्य। ऐसे व्यवहार पल्य के असंख्यात गुणे में, असंख्यात गुणे काल को कहते हैं उद्धार पल्य। क्या? उद्धार पल्य। सबसे पहले वो 2000 कोस गहरा, 2000 कोस
चौड़ा गड्ढा है, उसमें मेंढक के इतने बाल कैसे उसके दूसरे टुकड़े नहीं कर सकते, इतने बाल उसमें भर दिए और 100 वर्ष के अंतराल में एक एक निकाला। जब पूरे निकाले जाएंगे तो हो गया व्यवहार पल्य। अभी सागर नहीं हुआ, केवल व्यवहार पल्य हुआ। तो व्यवहार पल्य के असंख्यातवें गुणे काल को उद्धार पल्य कहते हैं। क्या? उद्धार पल्य। व्यवहार पल्य के असंख्यातवें गुणे काल को उद्धार पल्य कहते हैं और उद्धार पल्य के असंख्यातवें गुणे काल को अद्धा पल्य कहते हैं। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। तो अद्धा पल्य के कोड़ा कोड़ी सागर को मतलब 10 करोड़ गुना 10 करोड़, तो कोड़ा कोड़ी। तो अद्धा पल्य के जो कोड़ा कोड़ी समय है उसको सागर कहते हैं। हाँ, वो भी एक सागर। एक सागर का जो समय है वो वहां से शुरू होके 2000 कोस गड्ढे से शुरू होके अद्धा पल्ली का जो कोड़ा कोड़ी समय होता है वो एक सागर कहलाता। सब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। पुद्गल परावर्तन का आप मान लो कि इतना समय है, ये जितना मैंने हाथ फैला है ना, इतना समय है, तो केवल यहाँ से जाके देखोगे ना, इतना उंगली के पास इतना, यहाँ भी अनंत सागर होते हैं। तो पूरे इतने लंबे समय में कितने सागर होते होंगे? तो इतना समय तो केवल एक केंद्र में ही बीत जाता है उसका। कल्पना करने में भी अपने मतलब दिमाग में ये बात उतरे नहीं, समझ में आए नहीं। इतना बड़ा, इतना ज्यादा काल तो केवल एक केंद्रीय पर्याय में ही बीत जाता है। उसमें से केवल साधिक 2000 सागर का काल है, उतना के लिए तरस में आता है बाहर। उसमें रहता ही रहता है, जैसे मैंने बता, वो तो एक केंद्रीय में रहता है तो इसका मतलब क्या, उसी में रहता है। 5 स्थावर जो होते हैं उन्हीं में रहेगा, साधारण या प्रत्येक उनमें रहेगा। साधारण माने एक शरीर के आश्रय से जो अनेक जीव रहते हैं तो वे साधारण कहलाते हैं, और एक शरीर के आश्रय से एक जीव होता है वो प्रत्येक कहलाता है। एक वृक्ष के आश्रय से वो वृक्ष है, वो भी शरीर है तो वो उसमें एक जीव रहता है, और कहीं कहीं उसी के आश्रय से कई जीव रहते हैं, वे सब कहलाएंगे साधारण। उसमें जो एक जीव रहेगा वो कहलाएगा प्रत्येक। तो इस तरह अनेक भेद हैं, उन्हीं में रहता है। मान लो कि थोड़े बहुत अपन समझने के लिए कहीं कहीं कहते हैं तो भी मान लो 10,000 साल वो निगोद में से निकलता है, ऐसा समझ लो, थोड़े बहुत समझने, तो उसमें अधिकतर समय तो उसका एक केंद्रीय में निकलता, एक केंद्रीय काल में रहता है। और एक केंद्रीय से त्रैस पर्याय के लिए साधिक 2000 सागर है। अब उसमें कितना कितना बंटवारा होता है वो बात अलग है। हाँ, अब 2 इंद्रिय पर्याय में जाएगा तो साधिक 2000 सागर का जो काल है वो द्विंद्रिय आदि पर्यायों के लिए, त्रस पर्याय में यहाँ पे लिखा ना, ये देखो, नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर की है, तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन को समझने में ही पसीने निकल जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन केवल एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय में ही निकल जाता है। ये 60 साल का समय ही कितना अखरता है, यहाँ तो कह रहे हैं असंख्यात समय, असंख्यात का। बोलो, जाना वापस कह रहे हैं भले ये असंख्यात काल इसमें कह रहे हो तो हम भी तो अनादि से हैं, हम भी तो अनादि से हैं।
तो वो अनादि के थोड़ी नापा जा सकता है, असंख्यात है, ठीक है, वो भी एक काल है, लेकिन हम तो अनादि हैं। और जब आत्मा का आश्रय लेंगे तो इस तरह हमें अनावश्यक एक केंद्र में रहने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अनंत नहीं, अनंत भी है, अनंत भी रहने वाला है, लेकिन कहाँ रहने वाले ये अपन को अभी पता नहीं है। मतलब कभी अंत तो नहीं होगा अपने आत्मा का, नाश तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि किस पर्याय में कहाँ क्या रहेंगे इसकी खबर नहीं है अभी। लेकिन अभी वर्तमान का अपना परिणाम है, अपन देख रहे हैं, तत्व ज्ञान के आधार से जी रहे हैं, तत्व ज्ञान का बल है, शास्त्रों की बात है, जो शुद्ध तात्विक बात है वो अपने विचारों में है, चिंतन में है। तो वो अब अगर ऐसे जीवों को अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग में, तो कौन जीव बढ़ेंगे? इसलिए यहाँ कहते हैं, हाँ, कह सकते हैं। देखो अब एक इंद्रिय तो उनको भी होता है, निगेध में जो जीव होते हैं एक इंद्रिय तो उनका भी होता है ना, इसलिए अब वो ज्ञान में ज्यादा बड़ा कैसा कह सकते हैं। शयोपशम में कुछ फर्क पड़ सकता है थोड़े बहुत, प्रत्येक जीव के अलग अलग अपने शयोपशम होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान तो वहाँ शयोपशम से ही पहचाना जाएगा, और तो कोई उपाय नहीं है। जितना शयोपशम है और एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय उसी से वो प्रकट हो पाएगा, इसलिए बहुत मुश्किल से अपन कह पाएंगे उसमें कैसा क्या है, कोई पैरामीटर नहीं है उसका। इसलिए इस संसार के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। मुख्यतः देखा जाए तो एक इंद्रिय काल में ही व्यतीत होता है। वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन शक्ति बोध किंचित मात्र रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुति ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिसके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित दानते देखते हैं। कहते हैं एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही वो शयोपशम का जितना ज्ञान है उतना प्रकट हो पाता है, उसी के माध्यम से वे शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। अपन को ये लगता है कि एक इंद्रिय एक ही इंद्रिय है, ज्ञान भी थोड़ा ही प्रकट है, क्या दुख होता होगा? पर ऐसा नहीं, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, इच्छा तो बहुत जानने की होती है, और एक स्पर्शन इंद्रिय को रख करके ही बहुत विषयों को ग्रहण करने की इच्छा अंतरंग से होती। शक्ति कम है, इच्छा ज्यादा है, इसलिए महादुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करता है। अन्य विचार करने की शक्ति नहीं है, दूसरे कोई विचार करने की शक्ति तो है ही नहीं है, क्योंकि असंगी है। पंचेंद्रिय होते हैं संगी, तो वो कुछ विचार करते हैं अपने बारे में, है ना, हम सब, लेकिन ये तो असंगी है और एक ही इंद्रिय प्रकट है, जो पर्याय मिलती है उसी में अपनापन धारण करता है, दुख भोगता है। अन्य कुछ सोच विचार करने की शक्ति ही नहीं है, तो कहाँ सोचेगा। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधाधिक कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील कापोत यह तीन अशुभ लेशिया ही कही है, वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वो केवली भगवान का नाम लिया इन्होंने। एक इंद्रिय जीव, वो लोगों को लगता है वो इतना सा जीव एक ही इंद्रिय प्रकट है, दिखता भी नहीं है, उसका कितना क्रोध होता होगा, उसको कितने मान होते होंगे, क्या होता होगा, कुछ नहीं होता, ऐसा समझते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि केवली भगवान ने कहा है कि कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ लेशियाएं एक इंद्रिय जीव में पाए जाते हैं। ये तीनों लेशिया, ये तीन लेशिया कब उत्पन्न होते हैं? तीव्र कषाय जब होती तभी उत्पन्न होती। इसका मतलब क्या है? वे जीव बहुत तीव्र कषाई होते हैं। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है,
इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। वहाँ कषाय तो बहुत है लेकिन शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। ये पेड़ इस तरह ये कितने सालों तक ऐसे खड़े रहते हैं। ये अपन 5-10 मिनट भी एक मुद्रा में खड़े नहीं रह सकते। 5-10 मिनट भी एक जगह बैठते तो पैर ऐसा करते वैसा करते, वे जीव ऐसा नहीं कर सकते, उनकी शक्ति नहीं है और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। पेड़ को कोई काटे, अभी आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो आपको तुरंत गुस्सा आता है, उसका हाथ पकड़ ले तो आप। पेड़ को कोई काटे तो क्या कर सकता है पेड़, बताओ? वो ये थोड़ी कह सकता है कि नहीं मुझे मत काटो, मुझे दर्द होता है। वो तो सहता है, दुख सहता ही जाता है। वो तो इस तरह अनेक प्रत्येक और साधारण जीव ऐसे हैं जिनके अंतरंग में कषाय तो बहुत है लेकिन प्रकट करने के लिए शक्ति नहीं है, एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र है, इसलिए महा दुखी होते हैं। अब हाँ, एक जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो ज्ञान चेतना है। ज्ञान को केवल ज्ञान का ही भोग करते हैं, वे ज्ञान का अनुभव करते हैं। जो कर्म चेतना जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कर्म के उदय से तो जो दशा होती है उस दशा रूप स्वयं को अनुभव करते हैं और वो कर्म के गुलाम बन के वैसे ही काम करते हैं। जैसे कर्म का उदय आता है वैसे ये कषाय करता है। वैसे क्रोध आता तो किसी को मारने लगता है, मान आता तो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। इस तरह कर्म के उदय से ये अपने इस तरह के कार्य करता है। एक कर्मफल चेतना है, जो कर्म का उदय आता तो है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कितने क्रोध आए तो किसी को मार नहीं सकता। ये कर्मफल चेतना में एक इंद्रिय आदि जीव आते हैं। ये क्या है? ये तो केवल कर्म का उदय आता तो भोगते रहते हैं बस, और कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकते, महादुखी होते हैं। यहां कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय करते होंगे? ज्ञान तो थोड़ा ही है, थोड़ा प्रकट है, बहुत थोड़ा है, तो कषाय क्या करते होंगे? तो देखो, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी कषाय हो, जितना ज्ञान हो उतनी कषाय हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल भगवान को पूर्ण ज्ञान प्रकट है तो वो बहुत ज्यादा कषाय करते हैं क्या? नहीं, ज्ञान तो जितना क्षयक्षम हो उतना होता है। ज्ञान का प्रकट अप्रकटपना तो क्षयक्षम से है उसका संबंध। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना गया है। जैसे कोई पुरुष है जो अंधा है, आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, फिर भी उसको कषाय तो उतनी ही होती है। कोई उसको छेड़े मारे पीटे तो कषाय तो करता है ना, है? बहुत कषाय करता है। भाई तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो, तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं है, तुम कुछ सुनते भी नहीं हो, क्यों कषाय करते हो? ऐसा कोई बोलता है उसको? नहीं। ज्ञान से क्या लेना देना कषाय करने का? तथा बाह्य कषाय तब प्रकट होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करें, परंतु वे शक्तिहीन हैं, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। जैसे बाह्य में कुछ उपाय हो, जैसे क्रोध आया बहुत तो हम तो हाथ उठा के किसी को मार सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव तो ऐसा उनका कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वो किसी को मारे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वे अंतरंग से महादुखी होते हैं। हम तो क्या करते हैं, जब कषाय उत्पन्न होती तो उसको दूसरों पे निकाल देते हैं, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती है कि कषाय दुखी करते हैं, करते ही जाते हैं। चलो अभी तो शक्ति है तो सुविधा है, उसका लाभ उठाते जाते हैं। उनके पास कोई सुविधा नहीं है, लाभ नहीं है। एक तो कषाय के माध्यम से जो दुख होता है वो तो है ही, उसके अलावा शक्ति के नहीं प्रकट होने का जो दुख है वो और अलग। इतने कषाय होने के बाद में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, इस तरह के जो दुख होता है सो अलग। कहते हैं जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है,
उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। जैसे कोई एक आदमी हो, एक आदमी को 10 लोग मिलकर के पीट रहे हो, उसको मार रहे हैं 10 लोग मिलकर, वो जानता है भाई मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी को मार भी नहीं सकता, और 10 लोग मिलकर के उसको मार रहे हैं, तो क्या करेगा? अंतरंग से क्रोध तो बहुत आएगा, इन सबको मारना ऐसा करके क्रोध तो आएगा, लेकिन मार नहीं पाएगा किसी को भी, शक्ति इतनी है नहीं कि किसी को मार सके, और 10 लोग खड़े हैं या अकेला है, तो वो गुस्सा कर करके दुखी होता है। उसी तरह एकेंद्रीय जीव जो है इस तरह कषाय कर करके दुखी होते हैं, अंतरंग में शक्तिहीन है, कोई शक्ति नहीं प्रकट करने लायक, लेकिन अंतरंग से ही कषाय कर करके दुखी होते हैं। उसी प्रकार एकेंद्रीय जीव शक्तिहीन हैं, उनको किसी कारण से कषाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। अब इस बात से और ये बात क्लियर हो जाती है कि दुख के कारण कौन है? कषाय। वास्तविक दुख किससे होता है? कषाय से, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के पास तो इतनी कोई सुविधा नहीं है, इतना कुछ संयोग नहीं है, इतना सब कुछ होने पर भी महादुखी क्यों है? कषाय का सद्भाव है। इसलिए जहाँ कषाय का सद्भाव हो वहाँ दुख निश्चित ही निश्चित है। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता है, और जो कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों दुख कम होता है। कह रहे हैं कि कषाय बहुत हो, शक्तिहीन हो तो वहाँ बहुत दुख होता है, और कषाय कम होती जाए और शक्ति बढ़ती ही जाए तो दुख कम होता है। केवली भगवान को बिल्कुल कोई कषाय नहीं है, लेकिन शक्ति बहुत है, इसलिए वे सुखी हैं। और एकेंद्रीय जीव को कषाय तो बहुत है और शक्ति बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो बहुत दुखी है। परंतु एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एकेंद्रीय जीव महादुखी हैं। उनके दुख वे भी भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। इतने सब कुछ कहने पर भी टोडरमल जी का मन नहीं भरा। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये लोग तो लोग ये हैं, इनको कितने ही समझाओ तो भी ऐसे विचार आता है, वो एकेंद्रीय जीव है, ज्ञान थोड़ा ही प्रकट है, क्या दुख होता होगा। तो क्या उन्होंने लास्ट में कह दिया कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। अब तो मानो केवली भगवान अपने ज्ञान से जानते हैं उनके दुख, वो कितने दुख भोगते हैं। वो तो त्रिकाल समस्त तीनों लोकालोक के सभी द्रव्यों के, तीनों लोगों की सभी पर्यायों को जानते हैं ना, तो उस जीव के एकेंद्रीय पर्याय को भी वे जानते हैं। एकेंद्रीय पर्याय में कितना दुख भोगता है वे भी जानते हैं। उपरोक्त में जितना बताया हमने कि इतना इतना दुख होता है एकेंद्रीय जीव को, इतने दुखों को केवली भगवान जानते हैं, और बीच में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम उसको समझ सकें। या तो उस दुख को भोगने के लिए या तो एकेंद्रीय के पास चले जाओ, या तो केवली भगवान से पूछ लो। दो ही उपाय हो सकते हैं उसके अलावा कोई पैरामीटर नहीं हम समझे उसको। हाँ, मतलब उनका जैसे इन्होंने बताया वैसा ही बताएंगे। जैसे टोडरमल जी ने बताया आपको इतना दुख होता है, उतना ही वे भी बताएंगे। अब वो क्या हाथ पे रखे आंवले की तरह आपको निकाल के थोड़ी बताएंगे इतना दुख होगा। वो कह रहे हैं कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली भगवान जानते हैं। केवली भगवान ने कही, ये जब शास्त्रों की बात है, टोडरमल जी अपने घर की बात नहीं कह रहे, बीच में उन्होंने केवली भगवान शब्द लिया है। तो जिनवाणी में पूर्व से जैसी परंपरा चली आ रही है उसी को उन्होंने लिखा है।
तो एक इंद्रिय में क्या क्या दुख होता है ये सब पूर्व में शास्त्र से पढ़कर उन्होंने लिखा है। तो शास्त्र जिनवानी है, जिनवानी जिन प्रवचन, मतलब दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, दिव्य ध्वनि में जब ये प्रश्न उठाया गया कि एक इंद्रिय को कैसा दुख होता है, तो यही बात आई है। तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है इसमें, तो ये प्रमाणिक बात है। जैसे उन्होंने जाना वैसे उन्होंने लिखा। कह रहे हैं कि उनके दुख वे ही भोगते हैं, केवल ही जानते हैं, इससे ज्यादा तो हम क्या समझा है। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एकेंद्र का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। हम तो क्या करते हैं, कदाचित गुस्सा आया तो किसी पे गुस्सा निकाल देते हैं, थोड़ा सा मन को तसल्ली मिल जाती, चलो गुस्सा उस पर निकाल दिए। तो हम ऐसा कुछ अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि अपन दूसरों पे निकाल सकते हैं, ऐसी शक्ति है। अगर आपसे कोई बलवान होगा तो इसका मतलब है कि आपसे कोई कमजोर भी होगा। तो जो बलवान होता है तो उस पर तो आप गुस्सा निकालते नहीं हो, जो कमजोर होता है उस पर गुस्सा निकाल लेते हो। तो जब अंतरंग से कषाय उत्पन्न होती है तो वो वचन से उसको आप निकाल ही देते हो और काय से भी उसको निकाल ही देते हो, लेकिन उनके पास ऐसे कोई उपाय नहीं है। ये तो एक तो इसी बात से दुखी है वे कि मैं कषाय प्रकट नहीं कर सकते। सन्निपात का जो रोगी होता है, कोमा में अगर चला जाता है कोई, तो वो ज्ञान तो बहुत कम होता है, उसको जानना तो बहुत कम होता है, और किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ इशारा भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मन में परिणाम नहीं हो रहे हों, परिणाम तो होते हैं, विचार तो बहुत आता है बहुत कुछ करने का, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकता, प्रकट नहीं कर सकता। ये तो जितने विचार आ रहे हैं उससे दुखी हो रहा है। मतलब आप सूक्ष्मता से उस बात को समझना चाहिए आपको कि वो एक तो विचार आ रहे हैं, उसको क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, सब कषाय परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो उस बात से दुखी है और वो कषायों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, इस बात से भी दुखी है, डबल दुखी है। हम तो क्या करते हैं, जैसे कषाय उत्पन्न हो रहा है तो हम लोग उसको प्रकट कर देते हैं, लेकिन वो कषाय से तो दुखी है ही और उसको प्रकट नहीं करने से उससे भी दुखी है एक इंद्रिय जीव। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ हो गया ना, आठों कर्मों की बात हो गई है। नहीं नहीं, अंतराय पहले हो चुका, आठों कर्म हो चुके हैं मम्मी। पेज नंबर 57 देखो आप, 57। हाँ हाँ, अरे वो इसी में एकेंद्रीय जीव के ही जो है ना, एकेंद्रीय जीव को आठों कर्मों से घटाया उन्होंने। आठों कर्मों से जो दुखी होता है जीव, उसकी बात तो हो गई पहले। अब ये प्रत्येक पर्याय में आठों कर्मों का उदय किस तरह होता है इसको समझा रहे। पहले तो उन्होंने सामान्य कथन कर दिया आठों कर्मों का, उसमें आठों कर्मों के उदय से कैसा दुख होता है ये बतला दिया, और उससे कैसे निवृत्ति होना ये बतला दिया। अब ये प्रत्येक पर्याय में एक इंद्रिय में आठों कर्मों का किस तरह का उदय रहता है, दो इंद्रिय में आठों कर्मों का किस तरह का उदय रहता है, संघी पंचेंद्रिय को आठों कर्मों का किस तरह का उदय रहता है, असंघी पंचेंद्रिय को आठों कर्म किस तरह का उदय रहता है, ये सेपरेट अलग अलग उन्होंने बाद में भी कथन किया, उसमें आया है। क्योंकि सब वो
हाँ हाँ, मेढ है। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें जो सागर का उदाहरण दे रहा था, वो दादा उसमें कह रहे हैं कि उत्तम भोग भूमि के मेंढ है, वो मेंढक नहीं है, मेंढ है। हाँ हाँ, मेंढ है। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो उसके जो बाल होते हैं उसकी चर्चा है वो अपन पहले बता चुके हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं आगे। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा वह बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी है। अंतराय का तीव्र उदय होता है, जो चाहता है वो मिलता ही नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है, वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महा दुखी होता है। असाता वेदनी का उदय है, इसलिए अनिष्ट संयोगी मिलते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्था उसकी होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उसके होता है। जैसे अपने शरीर में कोई छेदन करें, भेदन करें, मसले शरीर को कोई खाए, तोड़े तो कितना दर्द होता है, उतना ही दर्द उन वनस्पतियों को भी होता है? जैसे हम तो समझते हैं जैसे पृथ्वी में हम कोई गड्ढा करते हैं, उसमें भी जीव होते हैं ना, पृथ्वी का एक जो जीव है, तो हम समझते हैं उसमें कुछ नहीं, कितना ही खोदते जाओ, लेकिन उनको भी उतना ही दर्द होता है अपन को जितना दर्द होता है नहीं? फिर तो चिल्लाते ही नहीं है, हम तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक सुई लग जाए तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, उनको तो छेदन भेदन करें तो भी चिल्लाते नहीं। वो चिल्लाने की शक्ति कहाँ है उनके पास? मुंह ही कहाँ उनके पास जो चिल्लाएंगे वे? चिल्लाने की शक्ति नहीं है, वे सहते जाते हैं। कोई गूंगा वो बोल नहीं सकता है, उसको आप मारते जाओ बहुत जोर से, अरे ये तो चिल्ला नहीं रहा, मतलब उसको दर्द नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? दर्द तो हो रहा है, आंखों में से आंसू तो निकल रहे हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही है उसकी। इसका मतलब दर्द तो हो रहा है, सहन कर रहा है, महादुखी हो रहा है। वैसे ये जीव, इनके भी जो छेदन भेदन जो क्रिया करते हैं, ये सब उनसे बहुत दुखी होते हैं वे, और अपन को लगता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है, और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही। क्योंकि जो दर्द होता है, जे अपन ने किसी को मारा, ऐसा मारा तो दर्द कैसा होगा? तो दूसरों का हाथ अपने हाथों में स्पर्शन हुआ अपने शरीर में इस तरह, तो उससे दर्द महसूस हुआ ना। वो सुई अपने में लगी तो स्पर्शन हुआ अपने शरीर में सुई का, तो उस समय दर्द हुआ। तो कोई दूसरों को कोई इंजेक्शन लगाए आपके सामने, उसको इंजेक्शन लगाता हुआ देख के आपको थोड़ी दर्द होगा। आप तो आंखों से देख रहे हो, चक्षु इंद्रिय से, तब थोड़ी दर्द होगा। तो किसी ने बताया आपको, उसने उसको इंजेक्शन लगाया, तो कर्ण इंद्रिय से सुना आपने, तो तब थोड़ी दर्द होता है, तब नहीं होता है। और वो दवाई की खुशबू आई आपको, इंजेक्शन में डालने वाले दवाई की, वो ग्रहण इंद्रिय से आपने सुना, तब थोड़ी दर्द होता है, तब नहीं होता। दर्द कब होता है? जब वो इंजेक्शन आपके वो सुई आपके शरीर को छुए, स्पर्शन हो, तब दर्द होता है। इसका मतलब क्या है? स्पर्शन इंद्रिय से ही दर्द का पता चलता है। तो स्पर्शन इंद्रिय तो उनको है, इसका मतलब दर्द तो होता है। कह रहे हैं कि एक स्पर्शन इंद्रिय तो उनका है, इसलिए उन्हें भी उसका जाननपना होता है। उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। मोह का उदय तो है ही, मिथ्यात्व का उदय तो है ही, और स्पर्शन इंद्रिय से उस दर्द को जानते हैं, और ये दर्द मुझे हो रहा है,
मुझ में हो रहा है, इस तरह मोह के वश होकर महा दुखी होते हैं। परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है, वहां से भाग नहीं सकते। पेड़ काट रहा हो कोई तो ऐसा नहीं कि पेड़ वहां से निकल करके 3-4 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाए, अरे नहीं मुझे नहीं काटो, लड़ नहीं सकते। वो अपने वो जैसे फिल्मों में दिखाता ना कि पेड़ ऐसा ऐसा हाथ पर हिला के किसी को मार देता है, कुछ कर देता है, ऐसा नहीं कर सकता पेड़। पुकारने की शक्ति नहीं है, या तो पुकार है भाई मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, तो कोई आके बचाओ, ऐसे भी नहीं। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते हैं। अज्ञानी लोग जो हैं वो उसके दुख को नहीं जानते। अरे तो खड़ा रहता है, कुछ बोलता देते, मतलब ये अजीब है। और विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि पेड़ों में जीव होते हैं। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान पना नहीं होता। साता का उदय भी होता है किंचित किंचित, लेकिन वो है हाँ, साता का उदय आता है, लेकिन वो बलवान नहीं होता है। वो थोड़े बहुत, इतना सारा दुख है, जैसे उन्होंने रोगी का उदाहरण दिया ना, इतना ज्यादा दुख, पूरा शरीर में रोग पड़ा है, फिर भी कोई बात को सोच करके वो हंस रहा है, तो वो तो महादुखी है ही। उसी तरह थोड़े बहुत जो साता वेदनी का उदय, जैसे वो केवली भगवान को असाता का उदय और एक इंद्रिय को साता का उदय, इस तरह अपन समझ सकते हैं। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्चवास के 18वें भाग मात्र ही है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। एक श्वास लेके अपन जो छोड़ दो, उतना समय जो है, उस समय में 18 बार जन्मते हैं और 18 बार मर भी जाते हैं। बोलो, हाँ हाँ। और पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने वर्ष पर्यंत है, वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे ही दुखी है। एक तो आयु इतनी कम है कि जन्म मरण होता रहता है, उससे दुखी हो जाते हैं। तथा नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है, विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवान पना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी ही होते हैं। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही हैं। इसी प्रकार एकेंद्रीय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित काल रहता है। जिस प्रकार कोई पाषाण पत्थर को उठा करके आकाश में फेंके तो किंचित काल के लिए रहता है, थोड़े काल में आके वापस गिर जाता है। तो नीचे तो बहुत समय तक पड़ा रहता है, कोई उठाया नहीं तो जब तक पड़ा ही रहता है हमेशा के लिए। अगर किसी ने उठा के फेंक भी दिया तो थोड़े समय के लिए ऊपर जाके वापस आ जाता है। उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में बहुत काल रहता है, बहुत काल रहता है, अन्य पर्याय में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए जीव संसार में महादुखी है। अनेक समय तो जैसा पत्थर नीचे पड़ा रहता है, वैसे ही जीव एक इंद्रिय में रहता है। कदाचित कोई उछालता है तो थोड़े समय के लिए ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, फिर एक इंद्रिय में ही रहता है। उसी समय हम भी उस उछले हुए पत्थर की तरह हैं, जो एक इंद्रिय छोड़ करके अभी पर्याय को पाए हैं। इस पर्याय का पूरा पूरा लाभ उठा करके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करें, और वापस उस एक इंद्रिय को जो दुख हमने पड़े हैं, ऐसे दुख हमें भोगना नहीं पड़े, आत्मा के अनंत अनंत सुख का भोग करें हम। इसी मंगल भावना से आज का हाँ एक तो देखो आप, हाँ पहली बात तो है पुण्य पाप का क्रिया से कोई संबंध नहीं है।
वो बंधता उसके परिणामों से बंधता है। तो वो पूजन पाठ में बैठे हुए भी उसका अपनापन शरीर में है, वो उसकी जो क्रियाएं वो पाप रूप हैं। मुंह से तो बोलता कुछ है, लेकिन वो कल अपन ने पढ़ा ना, वितराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, करुणानिधि तुमको समझनाथ। वहां बैठकर भी उनको करुणानिधि समझता है, दयावान समझता है। तो ये सब बातें उसके लगातार, इसलिए पुण्य बंधता भी तो बहुत हीन प्रकृति का पुण्य बंधता है, पाप ही अधिकतर उसका बंधता है। ये मुख्य बात।